आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेट के अंदर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाले, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक पढ़िए, वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। लिखा एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू है कि बच्चों फॉल्स है, सेकेंड का बच्चों फर्स्ट है। तो यहाँ पे लिखा है सेट के अंदर ए बी सबसेट, सॉरी डज नॉट सबसेट बी सी ए। बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ ए है कि नहीं है, यहाँ ए है, बी है तो बी है, तो ये बच्चों फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि ये इसका बच्चों सबसेट होगा बच्चों। और यहाँ लिखा है डज नॉट सबसेट बच्चों, क्योंकि ए और बी दोनों ही एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट कहलाएगा अवश्य बच्चों। ए ई यहाँ पे लिखा है क्या बच्चों, सेट के अंदर ए कॉमा ई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसेट है x such that x is a vowel in the English alphabet। बच्चों ये बताइए आप लोग क्या होगा, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बच्चों। ये क्या है, ए कॉमा ई, तो वॉवेल के अंदर ए कॉमा ई आता है कि नहीं आता बच्चों, अवश्य आता है। ए कॉमा वॉवेल होते क्या है, ए ई आई ओ यू, तो उसमें ए ई होता है, तो बच्चों ये क्या है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, राइट है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट 1 2 3, यहाँ लिखा है 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5 1 3 5। 1 मैच कर रहा है, 2 बच्चों नहीं मैच कर रहा, तो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा है सबसेट, जबकि सबसेट है नहीं बच्चों। ए बिलोंग, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों सब बच्चे, ए बिलोंग ए बी सी, बताइए क्या सेट ए लिखा है बच्चों, क्या सेट ए बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखिए। बहुत बच्चे कहेंगे यस हाँ बिलोंग कर रहा है सेट ए। बच्चों सेट ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, ये सेट ए तो इसका सबसेट होगा। ये क्या लिखा है, सेट के अंदर ए लिखा है, सेट के अंदर ए कहाँ लिखा है, ये तो ए लिखा है, सेट के अंदर ए लिखा होने का मतलब इस प्रकार से लिखा हो और इसके अंदर सेट ए लिखा, तो ये सेट ए बिलोंग कर रहा है बच्चों। यहाँ पर जो सिंपल है ये ए लिखा है ना बच्चों, यहाँ पर ये सेट ए है, तो सेट ए जो होगा इसका सबसेट जरूर होगा लेकिन इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, राइट है बच्चों, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखिए x such that x, इसको मैं नोट नहीं करूंगा, पढ़ दे रहा हूं। x such that x is an even natural number less than 6। बताइए बच्चों इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन 6 हो, लेस देन 6 तो 2 4 होगा बच्चों, लेस देन 6 का आ गया, 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, और यहां पे लिखा है बच्चों सबसेट है x such that x is a natural number which divide 36 है, जो कि डिवाइड करे बच्चों 36 को। बताइए बच्चों कौन कौन डिवाइड करता है 36 को, तो 1 2 3 36 बच्चों कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 में भी आता है बच्चों, 6 में भी आता है, 12 में भी आता है, 18 में भी आता है और फिर 36 में भी आता है। तो यस 2,4 है क्या, हाँ 2,4 है, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, 2,4 क्या होगा, इसका सबसेट अवश्य होगा, राइट है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, समझ में आ गया वो सभी बच्चों को। जहाँ तक बच्चों ये समझ में आ गया, सेट ए इसके अंदर बच्चों बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये क्या लिखा है, ऑन ये सेट ए लिखा है। अगर ए लिखा होता, सिंपल ए इस प्रकार से लिखा होता कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो यस ये क्या होता, ये ट्रू स्टेटमेंट होता अगर इस तरह से लिखा होता। तो ये ए सिंगल है तो ए यस बिलोंग कर रहा है बच्चों, लेकिन ये सेट ए कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बच्चों लेट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पे 1 2 सेट 3 4 5। ठीक है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट बच्चों इनकरेक्ट है और क्यों बच्चों। चलिए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, मतलब पहला स्टेटमेंट लिखा है बच्चों 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए बच्चों ये बताइए इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ बच्चों।
देखिए बच्चों ये 3,4 जो है आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 3,4 यहाँ पे लिखा तो मतलब ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका सबसेट नहीं हो सकता बच्चों। क्या लिखेंगे, ये क्या है, इनकरेक्ट है बच्चों पहली बात। तो अब पूछा है क्यों बच्चों इनकरेक्ट है, बिकॉज सेट 3,4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3,4 बिलोंग कर रहा है ए में, इसीलिए ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? क्योंकि अगर आपको सबसेट बनाना है तो सबसेट ये होता है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट लिखे हैं उनको सेट के अंदर लिखिए। ये भाई एलिमेंट है, 1 क्या है, एक एलिमेंट है, 2 क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है इसके लिए एक एलिमेंट होगा, और ये भी क्या है इसके लिए एलिमेंट है। तो आपने एलिमेंट को लिख दिया है। अगर आपको सबसेट चाहिए तो इसके ऊपर आपको सेट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसका सबसेट कहलाएगा। समझ में आया बच्चों सभी को? यहां पर 3,4 बिल्कुल सेम टू सेम आप लिखेंगे तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने कहा 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है। अगर आपने 1 पे क्या लगा दिया, सेट लगा दिया, सेट 1 लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। जैसे 2 क्या है, बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, ये 2 है सिंपल तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आपने सेट लगा दिया 2 यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। समझ आ रहा था बच्चों को? तो इसीलिए जब ये सेम एलिमेंट लिखा तो ये इसके अंदर बिलोंग करेगा, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा इनकरेक्ट, बिकॉज 3,4 जो है वो बिलोंग कर रहा है बच्चों। राइट है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा है 3,4 बिलोंग्स टू ए। तो अब ये बता दीजिए, तो मैंने समझा दिया आपको, 3,4 बिलोंग्स टू ए। यस, ये करेक्ट है बच्चों, ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, इसमें नहीं बताना क्यों बच्चों, जो इनकरेक्ट है वो बताना है क्यों बच्चों। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये सेट, फिर सेट के अंदर 3,4 और ये भी, और ये सबसेट है बच्चों किसका, ए। तो ये भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। मैंने कहा था, बताया ना कि ये भाई 3,4 क्या बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर सेट लगा दिया आपने फिर से, तो ये क्या बन जाएगा, इसका सबसेट बन जाएगा। और सबसेट बन जाएगा तो मतलब कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट है। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट नंबर 4, ये लिखा है इन्होंने 1 लिखा है और ये बिलोंग्स टू ए, तो ये भी करेक्ट है। मैंने देखो क्या कहा, 1 क्या है, बिलोंग कर रहा है ना, 1 है सिंपल, बिलोंग कर रहा है। अगर आप सेट 1 लिखेंगे तो वो सबसेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा। ये तो इनकरेक्ट साथ साथ दिख रहा है बच्चों, बिकॉज ऑफ, क्यों बच्चों रॉन्ग है, क्योंकि 1 जो है एक्चुअली में वो बिलोंग कर रहा है, वो इसका सबसेट नहीं है, हो सकता है 1 बिलोंग कर रहा है में। ठीक है, अगर 1 को आपको सबसेट करना है तो 1 के ऊपर आपको सेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है। ठीक है, 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट लिखा है बच्चों 1, 2, 5, समझना बच्चों ध्यान से इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को, 1, 2, 5 और इसके अंदर सबसेट ए। देखिए 1 ये, 2 ये, 5 ये सभी क्या एलिमेंट है। अगर आप सिंपल लिखेंगे तो ये एलिमेंट क्या बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर सेट लगा दिया तो मतलब ये क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएगा। तो मतलब ये क्या है बच्चों, करेक्ट स्टेटमेंट। समझ आ रहा था बच्चों को? ये 1 देखिए, 2 देखिए, 5 सभी एलिमेंट है। ये 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, सेट लगा दिया, तो ये क्या बन गया, इसका सबसेट बन गया। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लिखा है 1, 2, 5 सेट के अंदर बिलोंग्स टू ए। 1, 2, 5 सेट के अंदर बिलोंग्स टू ए, नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट, समझ आया बच्चों? लिखिए बच्चों, बिकॉज ये 1, 2, 5 ए सबसेट ऑफ है। क्या है बच्चों, ये इसका सबसेट है बच्चों। ये यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसका सबसेट होगा बच्चों। सेट लिखा है बच्चों, 1, 2, 3 इज अ सबसेट। इसको भी थोड़ा गौर करना सब बच्चे। 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 नहीं लिखा, कहाँ ढूंढ के दिखाइए, 3 कहाँ लिखा, ये मेरे भैया 3 नहीं लिखा, ये 3,4 लिखा। ये एलिमेंट, जैसे एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 5 है, ये भी एलिमेंट क्या है, 3,4, सेट 3,4 एलिमेंट है ये बच्चों। तो 3 कहीं है ही नहीं बच्चों, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब इनकरेक्ट के लिए आप बताएंगे क्या, ये देखिए पहले इनकरेक्ट, बिकॉज
3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 कहीं बिलोंग ही नहीं कर रहा बच्चों, तो वो कहाँ से आ जाएगा? अगर 3 सिंगल कहीं लिखा होता ना तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होती बच्चों। समझ आ रहा सभी को कि 1 2 तो है, 1 भी मैं मानता हूँ है, 2 भी है, 3 कहाँ है? 3,4 के अंदर लिखा, वो भी सेट में 3,4 लिखा है। तो अगर ये सेट ना लगा होता, 3 4 लिखा हो सिंपल, तो मैं मान लेता हूँ हाँ ये क्या होता है इसका सबसेट, क्योंकि एलिमेंट जो है वो 3,4 है, ये सेट 3,4, ये पूरा एक एलिमेंट है बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए इनकरेक्ट बिकॉज 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 7th हो गया बच्चों, 8th नंबर। 8th नंबर क्या है बच्चों? सॉरी 8th नहीं 9th नंबर होगा बच्चों। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6th है बच्चों, और ये 7th है, ये 8th है, ये क्या है बच्चों? 9th। सॉरी बच्चों वो नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई। 5 बिलोंग्स टू ए, भाई इनकरेक्ट है। कहाँ 5 बिलोंग कर रहा है? दिख रहा है आपको कहीं पर 5 क्या होता? अच्छा फिर 5 होता क्या है? 5 जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। ये मैंने कल बताया है, ये मैंने कल बताया कि 5 जो होता है ये बिलोंग नहीं कर रहा, 5 कहीं दिख रहा है नहीं है। 5 जो होता है वो सबसेट सबका हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो एम्प्टी सेट होता है, इसीलिए वो सबका सबसेट कहलाता है। तो बिकॉज क्यों बच्चों गलत है? क्योंकि 5 जो होता है एक्चुअली में क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th नंबर। 5 इज ए सबसेट, यस 5 क्या है? सबसेट है बच्चों। ये बिल्कुल क्या लिखा है? करेक्ट लिखा है। नेक्स्ट 11th, सेट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी इनकरेक्ट हो गया बच्चों, क्योंकि ये इनकरेक्ट क्यों समझना? बिकॉज क्योंकि 5 जो है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा है बच्चों ए में। अगर 5 इसके अंदर कहीं लिखा होता सेट के अंदर, तो ये सेट 5 जो होता क्या होता है? इसका सबसेट होता है। ये सेट 5 का मतलब आप समझ रहे हैं, ये एम्प्टी नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो ये भाई सेट 5 जब लिखा है इन्होंने, सेट 5 लिखा है, तो सेट 5 तो 5 जो होना चाहिए वो ए में होना चाहिए, तभी तो सेट 5 हो पाएगा सबसेट। तो 5 कहाँ इसमें लिखा है? लिखा तो है नहीं, तो इसीलिए क्या हो गया बच्चों? ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 कंप्लीट कर दिया। सही बच्चे नोट कर लें बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलिए अच्छा, अब हम लोग को सबसेट्स लिखना है बच्चों। पहला है सेट ए, सेट ए, ये 4th का बच्चों फर्स्ट। अब ये हम आपको सिखाएंगे कैसे सबसेट लिखते हैं। सही बच्चे ध्यान से अगर देखेंगे तो उनको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना पड़ेगा, कितने सबसेट यहाँ बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। n का मतलब होता है कितने यहाँ पर एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? ओनली 1 एलिमेंट है। क्या है? a है, तो 1 एलिमेंट है तो 1 लिखेंगे। एलिमेंट कितने? 1, तो 1 लिखेंगे। 2 की पावर 1 क्या होता है बच्चों? 2 होता है। आ गया सही बच्चों क्वेश्चन में? 2 की पावर 1 मतलब 2, तो कितने सबसेट बनेंगे बच्चों? 2 बनेंगे। कौन कौन से देखिए, अब इसको लिखिए। पहला सबसेट क्या होता है? 5। 5 जो होता है वो सबका सबसेट होगा। कभी भी आप सबसेट लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5, फिर 5 लिख दिया और फिर खुद लिख दो बच्चों, जो स्वयं बच्चों ए, क्योंकि हर एक सेट खुद का सबसेट जरूर होता है। तो 2 कौन कौन से बनेंगे? एक 5 जो कि सबका होता है, और एक खुद इटसेल्फ, क्योंकि हर एक सेट इटसेल्फ मतलब खुद का जो होता है वो सबसेट होता है। तो 2 बनेंगे। कौन कौन से? एक 5 बनेगा एम्प्टी सेट, और एक खुद जो सेट ए है बच्चों। राइट है। अब देखिए आगे बच्चों इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में लिखा है a, b। समझना बच्चों, नंबर ऑफ सबसेट्स बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर n, n मतलब कितने एलिमेंट है यहाँ पर बताइए? 2 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? 4 होता है। 4 आप सबसेट में बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए बच्चों 4 बनेंगे यहाँ पे। पहला मैंने क्या कहा था बच्चों? 5 कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है ए, तो ए तो बिलोंग करेगा सेट ए, तो सेट ए क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट बताइए बच्चों कौन सा हो गया? बी, ठीक है। और इटसेल्फ मतलब खुद को लिख दीजिए पूरा पूरा, तो ए कॉमा बी। 4 हो गए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। समझना है? पहले 5
और ए बी तो वो होंगे तो कंफर्म है, बाकी दो क्या होंगे, एक सिंगल ए और एक सिंगल बी। समझ में आ रहा था ये बच्चों को? आगे देखिए भी और भी आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट लिखा है 1 2 3, अब इसको देखिए ध्यान से, 1 2 3। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे सबसेट यहां पे? नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। 2 की पावर n, n का मतलब कितने एलिमेंट है, 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। इतना आ गया, 8 बनेंगे। अब गौर करिए कैसे बनाते हैं, हम आपको बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे कि आपको एक बार में ही आ जाएगा। 8 बनाना हो, फिर मान लीजिए 4 एलिमेंट होंगे तो 16 बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? पहले तो आपको मालूम होंगे बच्चों क्या लिखना, पहले 5, फिर सिंगल एलिमेंट लिखिए। तो पहले क्या है, सिंगल एलिमेंट में 1, फिर सिंगल एलिमेंट बताइए बच्चों क्या आएगा, 2, फिर सिंगल एलिमेंट में क्या आएगा बच्चों बताइए, 3। इतना आ गया, सेट 1 सेट 2 सेट 3। अब डबल 1 2 1 2, फिर 1 2 हो गया, अब 1 3, 1 से पहले स्टार्ट रखिए, 1 3, 1 3 हो गया, 1 2 1 3। अब डबल एलिमेंट और आगे देखिए 2 3 है ना, 2 3 भी होगा बच्चों। अब ये ना बताना कि 2 1, ये गलत हो जाएगा, 2 1 लिख दोगे तो ये 2 1 ये लिख चुके 1 2, और 1 2 2 1 बात तो सेम ही है ना। सेट के अंदर कोई भी चीज आगे पीछे लिखो बात सेम ही रहती है, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो बात सेम है। ये ना कि 2 1 लिख देना बच्चों, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब 2 3। अब बाकी उसका पूरा सेट 1 2 और ये 3, गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ आ गया से बच्चों को? बताइए, ये ध्यान देना, सेट के अंदर 1 2 लिखो चाहे 2 1 लिखो बात सेम ही होती है। ये नहीं कि वो दो सेट अलग अलग हैं, वो सेम सेट है बच्चों, है ना, इक्वल सेट कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार से 8 बनेंगे। अब आप लोग, अच्छा एक क्वेश्चन और है शायद यहाँ पर मिलता है, हाँ 5, इसको भी मैं कर देता हूँ। 5 मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? चलिए फॉर्मूला बोलिए, 2 की पावर n, कितने एलिमेंट है? 5 का मतलब 0 एलिमेंट है, और 0 एलिमेंट है मतलब 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका क्या आंसर आता है 1, तो मतलब 1 मतलब खुद 5 बनेगा। ये क्वेश्चन में कौन सा था बच्चों? 3rd था। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ भाई, सभी लोग करके दिखाइए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, HW सेट के अंदर 5, देखते कौन कर पाता है, A B और C। देखिए भाई कौन कर पाता है इस क्वेश्चन को, 5 A B C। नहीं आएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो वो पूछ भी सकते हैं, मैं बता भी दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप एक बार लगाइए, ट्राई करिए कैसे होगा, ठीक है। देखते हैं आगे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ PA में कितने एलिमेंट्स होंगे इफ़ A इज इक्वल टू 5, इफ़ A इज इक्वल टू 5। तो PA क्या होता है बताइए, PA का मतलब बताइए, मैंने कल पढ़ाया था, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो जाके वो पढ़ लें बच्चों। PA मतलब पावर सेट, ठीक है। PA मतलब क्या होता है, पावर सेट, और पावर सेट बहुत ही सिंपल होता है, जिसको सबसेट समझ में आ गया तो पावर सेट कुछ है ही नहीं बच्चों। तो सबसे पहले आप PA निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके सबसेट निकालेंगे। बताइए नंबर ऑफ सबसेट, अभी मैंने यार किया इस क्वेश्चन को ना, किया या नहीं किया है। 2 की पावर n का मतलब 0 एलिमेंट, 2 की पावर 0 और किसी की पावर 0, उसका आंसर 1। तो 1 का मतलब क्या बनेगा, सबसेट, यहाँ लिख देते हैं, सबसेट बना रहे हैं, एक ही बनेगा, सिर्फ क्या है 5। तो PA में बच्चों क्या हो जाएगा, PA क्या होता है, PA होता है जो आपने सबसेट बनाया उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दीजिए। जो सबसेट आपने बनाए हैं उनको एक सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, PA कहलाएगा। तो सबसेट क्या बना है बच्चों, 5, उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों PA में कितने हैं, एक एलिमेंट। ये एम्प्टी नहीं कहलाएगा, एक एलिमेंट। क्या है एलिमेंट, 5 बच्चों। वही से पूछा कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, तो यहाँ 1 एलिमेंट होगा, क्या होगा 5। और ये क्या है, खाली सेट है, और ये क्या है, एक एलिमेंट है। थोड़ा गौर करिएगा, ये 5 सिंपल लिखा है तो ये एम्प्टी सेट, और ये सेट 5 लिखा तो ये सिंगलटन, मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, राइट है। देखिए आगे बच्चों, अब लिखा है बच्चों, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ये देख लेते हैं भाई, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है इंटरवल वाले।
कल वाले को जो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कल की वीडियो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी है बच्चों, जाके देख लीजिए, तब ये आपको समझ में आ जाएगा इंटरवल। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए वैसे, लेकिन एक बार वो आप लोग देख लीजिए ज़रूर। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन 6 का फर्स्ट लिखा है बच्चों, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन पढ़ेंगे बच्चों, x लेस देन इक्वल टू 6। चलिए इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखना है, देखिए बच्चों यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, जैसे इक्वल टू यहाँ लगा, यहाँ नहीं लगा, तो जब इक्वल टू नहीं लगा तो आप क्या लाएंगे, ओपन इंटरवल, ये वाला इंटरवल। क्या मतलब, यहाँ पे लिखेंगे -4, फिर यहाँ पे क्या लिखा 6, इस पे कौन सा लगा है, लेस देन इक्वल टू भी लगा, तो इक्वल टू मतलब ये वाला कौन सा बच्चों, इसे बोलते हैं क्या, क्लोज्ड, इसको क्या बोलते हैं, ओपन, बताया था ना मैंने कल। तो भाई 4 पे तो लगा नहीं इक्वल का साइन, तो बच्चों क्या लगाएंगे, ओपन, क्या लिखेंगे -4, फिर 6 पे क्या लगा, क्लोज लगा है, तो क्लोज का मतलब क्या लगा देंगे, मतलब क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे। ये होता है क्लोज्ड का साइन, ये क्लोज्ड का साइन मतलब इक्वल टू लगा तो मतलब तुम्हें क्या लगाना होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाना होगा। क्लोज्ड का मतलब इस प्रकार से होता है बच्चों। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, ओपन का साइन होता है, जैसे यहाँ स्टार्टिंग है तो ओपन से स्टार्टिंग हुई है और क्लोज बच्चों यहाँ हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला देखिए, समझिए बच्चों, सेकेंड वाला देखिए, x सच दैट x, बच्चों ध्यान समझ लीजिए आप लोग, x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन -10। तो भाई यहाँ पर भी ओपन लगा, यहाँ पे भी ओपन लगा, तो यहाँ पे ओपन लगाएंगे -12 और कॉमा, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे -10 और यहाँ पे ओपन रहेगा, दोनों जगह ओपन, क्योंकि दोनों जगह यहाँ ओपन का साइन है बच्चों। ठीक है, एक और देख लीजिए, थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड वाला लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, r लिखा बच्चों ये। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो भाई 0 पे क्या लगा, क्लोज लगा है, तो क्लोज लगाइए, 0 पे लगा है बच्चों क्लोज का इंटरवल, और 7 पे ओपन का लगा, तो 7 पे आप ओपन का लगाइए। राइट है, समझ आ गया सही बच्चों को। अब डी वाला बच्चों प्लीज आप लोग कर लीजिए, इसमें दोनों में क्लोज लगे तो दोनों तरफ क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा। समझ आ गया सही बच्चों को, है तो सिंपल, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये देखना कि यहाँ पे ओपन लगा तो ओपन लगा दीजिए स्टार्टिंग में, यहाँ क्लोज तो यहाँ पे क्लोज, और बाकी -4,6 लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे ओपन लगा, यहाँ भी ओपन, तो इधर भी ओपन, इधर भी ओपन, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, और फोर्थ वाला होमवर्क में नोट कर लीजिए। ठीक है, बता दीजिएगा फोर्थ वाला क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बच्चों, अब उल्टा हो गया, अब भाई उल्टा लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, -3,0। तो आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब यहाँ पे रियल नंबर में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नंबर आएंगे, है ना, इसके बीच के नंबर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होंगे। ये क्या लगा है, ओपन, ये भी क्या लगा है, ओपन, तो कॉमा लगाइए, यहाँ पे लिखिए -3 लेस देन x लेस देन 0, दोनों में क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा बच्चों। समझ में आ गया भाई, अभी उल्टा कर रहा हूं मैं, ये ओपन इंटरवल लगा तो -3 लेस देन x और लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है क्लोज्ड ब्रैकेट 6,12। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 पे क्या लगा, क्लोज लगा, तो क्लोज लगा दिए, लेस देन इक्वल टू, फिर से क्लोज, क्योंकि इधर भी क्लोज, तो क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट देख लीजिए, ओपन 6 और 12 पे क्लोज, तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 6 पे क्या लगा, ओपन, तो क्या लगाएंगे, 6 पर ऐसे ओपन x, और 12 पे क्या लगा, क्लोज, तो इस पर क्लोज वाला साइन, मतलब लेस देन इक्वल टू। समझ में आ गया सही बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं, उल्टा है बच्चों क्वेश्चन, तो ये आप फोर्थ वाला होमवर्क में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, है ना। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छे से बच्चों। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों एक थम्स अप जरूर करिए बच्चों। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है, कोई भी क्वेश्चन है जो नई बुक से है, ये तो मैं अभी NCERT बुक लगवा रहा हूँ, आप लोग दूसरी बुक का भी कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप भेज सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा बच्चों। ठीक है, तो कल मैं क्वेश्चन नंबर 8 से लगवाऊंगा बच्चों, यहाँ तक आप लोग लगा लीजिए। अगर इससे पहले आप कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई एग्जाम्पल में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 8 से।